रियल एस्टेट बिजनेस। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में। नहीं, वो पुराना वाला मॉडल नहीं कि बहुत सारे पैसे लगा के आप एक प्रॉपर्टी लो, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को सेल करो। ये नहीं है, ये डिजिटल जमाने का रियल एस्टेट बिजनेस मॉडल है। तो अगर आप एक यंगस्टर है, यानी कि आपकी एज 20 से 30 साल के अंदर है, और अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करियर यात्रा। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस करियर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम इस प्लेटफॉर्म में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप हमारे इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप इस बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे अगले कंटेंट की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस बिजनेस मॉडल को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को हम ओवरव्यू दे देते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपको ये वीडियो देखना क्यों जरूरी है। तो इस वीडियो का सबसे पहला पॉइंट होने वाला है रियल एस्टेट बिजनेस क्या है। दूसरा पॉइंट होगा न्यू रियल एस्टेट बिजनेस मॉडल। तीसरा पॉइंट होगा कि आप कैसे रियल एस्टेट बिजनेस को ऑनलाइन में ग्रो करवा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट होगा इनकम, आप कैसे इस बिजनेस मॉडल से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम ह्यूमन बींग्स को जिंदा रहने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। वो है रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों ही बहुत ही जरूरी चीजें हैं। इनमें से एक चीज है मकान, यानी कि घर, प्लॉट, फ्लैट, कोई भी चीज हो सकता है जहां पर हम सुकून से रह सकते हैं। एक बड़ा घर या फिर एक बड़ा फ्लैट या फिर प्लॉट सबका सपना होता है। इसी के लिए हम दिन रात लगाकर जी जान से मेहनत करते हैं, ताकि हम फ्यूचर में एक बड़ा घर या फिर फ्लैट ले सके। दोस्तों, इसी डिमांड को पूरा करते हैं हमारे रियल एस्टेट एजेंसीज या फिर रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज। आज अगर आपको एक अपने लिए घर लेना है तो आप क्या करेंगे? इधर उधर धक्के खाएंगे? जी नहीं, आप जाएंगे रियल एस्टेट एजेंसीज के पास या फिर कंपनीज के पास। इनके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज, फ्लैट्स, घर, इनके सारे लिस्ट होते हैं। आपके डिमांड के अनुसार ही वो कंपनीज आपको घर या फिर फ्लैट प्रोवाइड करते हैं। देखा गया था कि बीच में रियल एस्टेट बिजनेस की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 2030 तक ये इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री बनने वाला है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या हम इस $1 बिलियन इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं? इसका जवाब है यस, हम इस $1 बिलियन इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें डिस्कस करना होगा पॉइंट 2। तो दोस्तों, ये बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। जैसा कि हमने कहा था कि आपको कोई भी ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आप इस बिजनेस को 0 इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना होगा, आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। बिजनेस प्लान को डिस्कस करने से पहले उसकी प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि आजकल ना सब कुछ डिजिटल होते जा रहा है। नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रियल एस्टेट कंपनीज या फिर बिजनेसेस अभी भी ऑनलाइन में नहीं जा पा रहे हैं, या फिर कोई अगर जाना भी चाहता है उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, जिसकी वजह से वो अभी भी ऑफलाइन में डीलिंग करते हैं या फिर ऑफलाइन में कस्टमर्स लाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये? इंडिया में कितने करोड़ों लोग मोबाइल यूज करते हैं या फिर इंटरनेट यूज करते हैं। उनमें से कितने करोड़ लोग दिन में गूगल या फिर फेसबुक में सर्च करते हैं प्रॉपर्टी नियर मी, फ्लैट नियर मी, हाउस नियर मी। इन सारी चीजों को वो सर्च करते हैं आजकल, लेकिन उन कस्टमर्स को कोई भी प्रॉपर या फिर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि लोग आजकल सब कुछ ऑनलाइन में देखना पसंद करते हैं। चाहे वो प्रोडक्ट या सर्विस वो फाइनली ऑफलाइन में जाके खरीदे, लेकिन वो एक बार तो ऑनलाइन में सर्च करके ही देखेगा, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस के फॉर्म में हो या फिर फोटोज के फॉर्म में हो। लोग खरीदने से पहले देखना चाहते हैं, लेकिन इन रियल एस्टेट कंपनीज या फिर एजेंसीज के पास कोई भी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होने के कारण रियल एस्टेट बिजनेसेस ऑनलाइन में हजारों करोड़ों क्लाइंट्स को खो रहे हैं। तो इतने बड़े प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और आप कैसे सॉल्व करके अपना एक खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हैं और उनको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, यानी कि आप उन रियल एस्टेट कंपनीज या फिर एजेंसीज को ऑनलाइन में ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो हमारे चैनल में हमने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हैं, आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, ये सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल में या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देखिए, आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आपको फ्री कोर्सेज भी वहाँ पर मिल जाएंगे। अब
अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भैया हम तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है जानते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे शुरू करना है ये भी जानते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के जरिए रियल एस्टेट बिजनेस को कैसे ऑनलाइन में ग्रो करवा सकते हैं ये हमें बताइए। तो उससे पहले आपको भी एक छोटा सा काम करना होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और एंड में आप कमेंट में बताइए कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं, ताकि हम भी आपके लिए फ्यूचर में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट ला सके। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि रियल एस्टेट बिजनेस को हम कैसे ऑनलाइन में ग्रो करवा सकते हैं। सबसे जरूरी बात, आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद किसी भी एक बिजनेस को ऑनलाइन में ग्रो करवाने के लिए वेबसाइट सबसे जरूरी और सबसे पहला काम होता है, वेबसाइट क्रिएशन। रियल एस्टेट बिजनेसेस के लिए आप एक सुंदर सा वेबसाइट बनवा सकते हैं। उसी वेबसाइट पे उस कंपनी का नाम, एड्रेस, डिटेल सब कुछ रहना चाहिए। उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये सारे डिटेल्स वहाँ पर होना चाहिए, ताकि कोई भी कस्टमर्स उनके वेबसाइट में विजिट करके प्रॉपर्टीज को देख के उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर कर लेना है। आपके बिजनेस को ग्रो करने में ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तीसरा पॉइंट, आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाना है। यहाँ पर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ब्लॉग इन सब का यूज कर सकते हैं। और एंड में आपको जो करना ही चाहिए हमेशा वो है यूट्यूब वीडियो क्रिएशन। इसका मतलब है आपके पास जितने भी प्रॉपर्टीज है या फिर फ्लैट्स है उनको अच्छी तरीके से वीडियो में कन्वर्ट करना, मतलब वीडियोग्राफी करना वहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको वीडियो बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन में ग्रो करना है तो आपको वीडियोस मस्ट बनाना पड़ेगा, वो भी प्रोफेशनल वीडियो। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही कैमरा लेके वीडियो कर दिया ऐसा नहीं, प्रोफेशनल तरीके से, ताकि जो आपके व्यूअर्स उस वीडियो को देख रहे हैं वो तुरंत ही आपको कॉल करे और बुक कर ले आपकी वो फ्लैट या फिर जो भी है प्रॉपर्टी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा हुआ तो आपको सामने से कॉल आएगा। और उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग यानी कि फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, इन सारे प्लेटफॉर्म्स में आप पैसे लगाकर भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। वो मैं आपको बाद में रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपको पहले ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करना चाहिए। अगर आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी लीड चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी क्लाइंट चाहिए, तो आप पैसे लगाकर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इससे आपको जल्दी बूस्ट मिलेगा। लेकिन आपको हमेशा पहले ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करना चाहिए। उसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट करिए, जो चाहिए वो करिए, लेकिन पहले आप ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करिए। दोस्तों, यही थे वो 4 टिप्स जिससे कि आप रियल एस्टेट बिजनेस को ऑनलाइन में ग्रो करवा सकते हैं और अच्छी खासी क्लाइंट्स ला सकते हैं। अगर आप असम के कोई रियल एस्टेट कंपनी या फिर कोई एजेंसी है तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन में ग्रो करवाने में हेल्प कर सकते हैं। फिर आप हमारे वेबसाइट #studio.in पे विजिट करके आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेंसी होगा, आपको हम डिटेल में समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा इसका, ये सारी चीजें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे वो उस फ्री कंसल्टेंसी कॉल में। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो का लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो है इनकम। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करके आप रियल एस्टेट कंपनीज को सर्विस देंगे तो आप उनसे 2 प्रकार की पैसे ले सकते हैं। पहला तो है आप उनसे डायरेक्टली मंथली वाइज पे कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। एक कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए, उस पर आप सब कुछ लिखिए कि आप क्या क्या सर्विस उनको प्रोवाइड करने वाले हैं और उनसे आप मंथली कितना चार्ज करने वाले हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पे आप लिख लीजिए। मंथली आप 10,000 से 15,000 रुपए तक ले सकते हैं, या फिर उससे कम या फिर उससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। अगर आप मंथली ऐसे ही 5-6 कंपनी हैंडल करेंगे तो आपकी मंथली इनकम करीबन 50 से 70,000 रुपए तक हो सकते हैं। उसके बाद आप टीम बढ़ा के अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और लाखों की इनकम तक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है इनकम करने का, वो है डायरेक्टली कमीशन सिस्टम। इसमें क्या होगा, वो कंपनी से आपको मंथली पैसे पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन आपने अगर ऑनलाइन में कोई भी कस्टमर लाया और उस कस्टमर ने आपसे परचेज किया या फिर आपकी कंपनी से परचेज किया तो आपको कुछ सर्टेन अमाउंट का परसेंटेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, यही थे वो 2 तरीके जिससे कि आप रियल एस्टेट कंपनीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक अच्छी खासी अमाउंट अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही है वो न्यू रियल एस्टेट बिजनेस मॉडल। तो दोस्तों, ये प्लानिंग आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप हमारे कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। उस चीज के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। दिस इज करियर यात्रा साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।